संसदि अर्थसंकल्प सत्रांतर्गतम् अद्य लोकसभायां सरणी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अनुदान अभियाचनाम् उत्तरं प्रदास्यति। सोमवासरे 75 संसद सदस्याः अनुदान संबद्ध चर्चायां भागं गृहीतवन्तः। राज्यसभायाम् अद्य जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 विचारः करिष्यते। उत्तराखण्डे पुष्करधामीः गोवायां च प्रमोद सावन्तः नव प्रशासनस्य नेतृत्वं करिष्यतः। द्वयोः राज्ययोः विधायकदलस्य सभायाम् एतत् निश्चितम्। राज्यपालेन साकं मिलित्वा प्रशासनं निर्मातुं धामीः उद्घुष्टवान्। प्रमोदः सावन्तः अपि राज्यपालेन सह मिलितवान्। विदेश सचिवः हर्षवर्धन श्रृंगला, अमेरिकायाः राजनीतिक विषयाणां सचिवः विक्टोरिया नुलेण्डः च भारत अमेरिका विदेश कार्यालय परामर्शस्य सह अध्यक्षत्वं कृतवन्तौ। भारत अमेरिकयोः व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहभागित्वं निध्याय विविध क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षाः कृता। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः व्लोदिमीर जेलेन्स्की कथितवान् यत् पुतिनेन साकं मेलनं विना युद्धसमाप्तिः संभावना न। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः यूक्रेन रूस युद्धोपरि अमेरिकीय प्रतिक्रियायाः उपरि चर्चितवान्। रूस देशस्य साङ्गणिक आक्रमण प्रयासेभ्यः अपि चर्चितवान्। सम्पूर्णविश्वे अद्य विश्व जल दिवसः आमान्यते। भूजलः अदृश्यं दृश्यमानं करणीयम् इति अस्मिन् वर्षे मुख्य विषयः वर्तते। भूजलस्य महत्त्वं रेखाङ्कितं कर्तुं जलशक्ति राज्यमन्त्री प्रहलाद सिंहः अद्य राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा अभियानद्वारा आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। आईसीसी महिला विश्व चषक स्पर्धायाम् अद्य भारत समक्षं बांग्लादेशः। पणकं विजित्य भारतीयदलेन प्रथम क्रीडितुं निश्चयं कृतम्। उपान्त्यचक्रे प्रवेष्टुं भारतस्य निर्णायकस्थितिः। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। डीडी न्यूज़ प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। संसदि अर्थसंकल्प सत्रांतर्गतम् अद्य लोकसभायां सरणी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अनुदान अभियाचनानाम् उत्तरं प्रदास्यति। सोमवासरे 75 संसद सदस्याः अनुदान संबद्ध चर्चायां भागं गृहीतवन्तः। राज्यसभायाम् अद्य जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 विचारः करिष्यते। सोमवासरे संसदः द्वयोः सदनयोः निर्बाधगत्या क्रियान्वयनं जातम्। लोकसभायां राज्यसभायां च प्रश्नकालान्तर्गतं विविध मन्त्रालयैः सम्बद्धानि प्रश्नोत्तराणि जातानि। लोकसभायां सरणी परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयस्य अनुदान सम्बन्ध अभियाचनायाः उपरि चर्चा जाता। तत्रैव उच्चसदने प्रश्नकालेन साकमेव विनियोग विधेयकोपरि अपि चर्चा जाता। अर्थसंकल्प सत्रस्य द्वितीये चरणे लोकसभायां राज्यसभायां च प्रश्नकालान्तर्गतं सामान्य जनसम्बद्ध प्रश्नोत्तराणि जातानि। नूतन शिक्षा नीति सम्बन्ध प्रश्नस्य उत्तररूपेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन कथितं यत् दिव्यांग बालकानां कृते अपि ऑनलाइन इति सद्यस्थ कक्षाः कथं भवेयुः एतन्निमित्तं विशेषज्ञानां सहायताद्वारा व्यवस्था करिष्यते। भविष्ये दिव्यांग बालाः अपि अंकीय माध्यमेन पठितुं शक्ष्यन्ति। तेन कथितं यत् दिव्यांग बालानां कृते प्रशासनं सततं उत्तमं कार्यं कुर्वन् अस्ति। भारत में अभी जो देयर इज अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लॉट ऑफ एम्फासिस, लॉट ऑफ प्रायोरिटी हैज गिवन ऑन दिस इशू। एडिशन टू दैट, दिस ड्यूरिंग दिस कोरोना, दिस ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन हाउ टू फेस, हाउ टू एजुकेट द डिसेबल स्टूडेंट्स, दैट इज अ न्यू चैलेंज।
We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house how to create more trainer, more school, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge, we have to educate all these segments. पुनः एकवारं पुष्कर शृंगधामी इति एतस्य शिरसि मुकुटं सज्जितम्। उत्तराखण्डे विधायकदलस्य नेतृरूपेण मुख्यमन्त्रीरूपेण च पुष्कर सिंहधामी पुनरेकवारं चितः। यद्यपि सः खटीमा विधानसभायाः निर्वाचने पराजितः, तथापि दलस्य विधायकाः वरिष्ठनेतारः च एतस्मिन् विश्वसन्ति। षण्मासेषु सः विधानसभायाः सदस्यरूपेण निर्वाचितः भविष्यति। अपि च गोवायां प्रमोदः सावन्तः मुख्यमन्त्रित्वेन चितः। पूर्वोत्तरराज्ये एन बीरेन सिंहः द्वितीयवारं मणिपुरस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। विदेश सचिवः हर्षवर्धन श्रृंगला, अमेरिकायाः राजनीतिक सचिवः विक्टोरिया नुलेण्डः अद्य भारत अमेरिका विदेश कार्यालयस्य परामर्शोपवेशनस्य सह अध्यक्षतां कृतवन्तौ। तत्र भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहयोगस्य विभिन्न क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षाम् अपि जाता। अधुना अल्पविरामं नीत्वा पुनः मिलामः डीडी वाहिन्यामेव। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन वर्येण च अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन आयोजिता द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलने भागो गृहीतः। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् विगत कतिपय वर्षेषु भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सम्बन्धाः दृढीभूताः। प्रधानमन्त्रिणा बेंगलुरु नगरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी इत्यस्य स्थापनायाः घोषणायाः स्वागतः कृतः। कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना निगदितं यत् CECA इत्यस्य क्षिप्र समापनम् अस्माकं आर्थिक सम्बन्धेषु आर्थिक पुनरुत्थानाय सुरक्षायै च महत्वपूर्णः भविष्यति। तेन निगदितं यत् क्वाड अर्थात् चतुर्भुज सुरक्षा संवादे अपि द्वयोः देशयोर्मध्ये सहयोगः दरीदृश्यते। में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियातः 39 पुरावशेषाः भारतं प्रत्यानीतः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना पुरावशेषाणां निरीक्षणं कृतम्।
प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्राचीन भारतीय कलाकृतीनां प्रत्यावर्तनाय प्रधानमन्त्रिणः स्कॉट मॉरिसन वर्यस्य सविशेष धन्यवादः ख्यापितः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन वर्येण राज्य विधानसभा निर्वाचनेषु विजयस्य कृते प्रधानमन्त्री मोदी वर्याय शुभकामनाः प्रदत्ताः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन वर्येण प्रोक्तं यत् रूस यूक्रेन संघर्षस्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे प्रभावस्य चर्चायाः अवसरो अधिगतः। Our focus, of course, is always very much on what is occurring in the Indo-Pacific and ensuring that those events could never occur here in the Indo-Pacific. Our region is facing increasing change and much pressure, and I think our Quad leaders' call recently, which gave us the opportunity to discuss Russia's unlawful invasion of Ukraine, but it also gave us the opportunity to discuss the implications and consequences of that terrible event for our own region in the Indo-Pacific and the coercion and the issues that we face here. सम्प्रति ऑस्ट्रेलिया देशे अपि डीडी वाहिन्याः वार्ता प्रसारणम् उपलब्धं भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये मैत्री सम्बन्धानां सुदृढीकरणाय भारतस्य सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा ऑस्ट्रेलियायाः विशेष प्रसारण सेवाया साकम् एकस्मिन् सन्धि ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। अनेन प्रसारण क्षेत्रे सहयोगाय प्रोत्साहनं मिलिष्यति। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशे निवसन्तः मूल रूपेण भारतीयाः डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया, डीडी वाहिन्याः च बहुभाषीय सेवानाम् उपभोगं कर्तुं शक्ष्यन्ति। एग्रीमेंट से दूरदर्शन, जिसमें बहुत सारे चैनल्स दूरदर्शन के हैं, और ऑल इंडिया रेडियो को कैसे एनरिच किया जाएगा, उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा हमारी ऑडियंस को भी और बायलैटरल हमारे रिश्तों को भी। देखिए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता हुआ है, उसके तहत प्रसार भारती ने SBS ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसके साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत जो दूरदर्शन का न्यूज़ कंटेंट है, समाचार जो हम हिंदी में बनाते हैं, अंग्रेज़ी में बनाते हैं और कई सारे भारतीय भाषाओं में बनाते हैं, इसको लेकर SBS ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएगा जो दूरदर्शन के कंटेंट पे आधारित होगा। इससे हमें ये लाभ मिलेगा कि वहाँ पर जो भी भारतीय मूल के लोग हैं वो दूरदर्शन के कंटेंट को देख पाएंगे, और जो विश्व भर में भारत को लेकर, जो भारत में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये जो कहानी है उभरता न्यू इंडिया जो बन रहा है, इसमें सारे विश्व में लोगों में बहुत ही दिलचस्पी है। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन गतवासरे 22 वर्षाय पद्मविभूषणद्वयम्, 8 पद्मभूषणानि, 54 च पद्मश्री पुरस्काराणि प्रदत्तानि। राष्ट्रपति भवने आयोजिते प्रथम नागरिक अलंकरण समारोहे साहित्य शिक्षा क्षेत्रे राधे श्याम खेमकाः मरणोपरान्तं पद्मविभूषण पुरस्कारं प्राप्तवान्। तस्य पुत्रेण कृष्ण कुमार खेमकाः इदं पुरस्कारं स्वीकृतवान्। राष्ट्रपतिः देशस्य प्रथम रक्षा प्रमुखाय बिपिन रावताय मरणोपरान्तम् असैनिक सेवाभ्यः पद्मविभूषणं प्रदत्तवान्। एतत् पुरस्कारं बिपिन रावतस्य द्वाभ्यां पुत्रीभ्यां कृतिका तारिणी रावतेन च गृहीतम्। नागरिक अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः कांग्रेस दलस्य नेत्रे गुलाम नबी आजादाय अपि लोकसेवा कार्याय पद्मभूषण पुरस्कारं प्रदत्तवान्। योग क्षेत्रे 25 वर्षीय स्वामी शिवानंदाय अपि राष्ट्रपतिः पद्मश्री पुरस्कारं प्रदत्तवान्।
यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः व्लोदिमीर् जेलेन्स्की कथितवान् यत् पुतिनेन साकं मेलनं विना युद्धसमाप्तिः सम्भावना न। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः यूक्रेन रूस युद्धोपरि अमेरिकीय प्रतिक्रियायाः उपरि चर्चितवान्। रूस देशस्य साङ्गणिक आक्रमण प्रयासेभ्यः अपि चर्चितवान्। रूस यूक्रेन युद्धस्य 26तमे दिने विविध नगरेषु भीषण संघर्षः अभूत्। गोलिकावर्षणे कतिपय सामान्य जनाः निहताः। कीव नगरस्य महापौरेण बुधवासरपर्यन्तं निषेधाज्ञा उद्घोषिता। अद्य विश्व जल दिवसः वर्तते। ऐषमः विषयवस्तुः अस्ति भूजलम् अदर्शनीयस्य प्रत्यक्षीकरणम्। भूगर्भीय समाप्त प्राय जलस्य पुनरुत्थानाय प्रयासः एतस्य उद्देश्यः वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् जलसमस्या विषये जागरूकतायै 93-ऊनविंशतिशततमस्य वर्षस्य मार्च मासस्य 22 दिनाङ्कतः प्रतिवर्षं दिवसोऽयम् आमान्यते। अद्य विश्व जल दिवसस्यावसरे राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन इत्यन्तर्गतं युवा मस्तिष्कः प्रतिज्ञा नदी कायाकल्पः इति विषये एकस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं भविष्यति। कार्यक्रमेऽस्मिन् जलशक्ति राज्यमन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलः मुख्य अतिथिरूपेण भविष्यति। आईसीसी महिला विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य भारतस्य स्पर्धा बांग्लादेशेन सह भविष्यति। भारतीय दल नायिकया मिताली राज इति एतया प्रथमं वल्लनं कर्तुं निश्चितम्। अधुना यावत् विना हानिं भारतेन 15 धावनाङ्काः समर्जिताः। मेघना सिंहस्य स्थाने पूनम यादवः अद्य क्रीडिष्यति। उपान्त्यचक्रे प्रविष्टुं भारतस्य कृते एषा क्रीडा निर्णायिका भविष्यति। भारतं 4 अङ्कान् प्राप्य अङ्कतालिकायां 4थे स्थाने अस्ति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।